विद्या भारती संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय अशोकनगर उदयपुर में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान हिम्मत सिंह जी दलाल ने की। मुख्य अतिथि श्रीमान राजकुमार चित्तौड़ा थे। विशिष्ट अतिथि श्रीमान निर्मल कुमार पंडित तथा मुख्य वक्ता श्रीमान नारायण जी गमेती प्रांत सह कार्यवाह थे। इस कार्यक्रम में विद्या भारती संस्थान उदयपुर के सहसचिव श्रीमान प्रभात जी आमेटा, विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बदनो हवेली की प्रधानाचार्य माधवी जी आमेटा, सह संस्कार केंद्र प्रमुख श्रीमान ललित जी बरोलिया उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रारंभ पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की श्रद्धांजलि 2 मिनट मौन रखकर दी गई। कार्यक्रमों में बालकों ने गणेश वंदना, हनुमान चालीसा, राजस्थानी लोक नृत्य, देशभक्ति गीतों पर नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, योग व्यायाम, संगीत की धुन पर किया। कार्यक्रम में लगभग 250 लोग उपस्थित थे। श्रीमान हिम्मत सिंह जी दलाल ने विद्यालय को सहयोग रूप में 15,000 रुपए की घोषणा की। श्रीमान राजकुमार जी चित्तौड़ा ने बालकों के बैठने की 10 बेंच सेट बनवाने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि निर्मल जी पंडित ने भी विद्यालय को यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में वार्षिक उत्सव में भाग लेने वाले समस्त भैया बहनों को अतिथियों द्वारा पारितोषिक प्रदान किया गया। का उपयोग नहीं करूंगा तो मैं देशभक्त हूं। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा अपने पड़ोसियों का सम्मान करूंगा, किसी से भेदभाव नहीं। रोशनी जो मिली का हमेशा से ही विद्यालय में समय समय पर विद्यालय को सहयोग करते रहते हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमान राजेश जी आमेटा से निवेदन। भी हैं, समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पास में विराजित है माधवी दीदी। आप विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बदनौर हवेली के तिलक उपरनावर से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। रह चुके हैं। बीच में प्रांत संस्कार केंद्र उदयपुर के माननीय सह सचिव के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका तिलक, आपके मार्गदर्शन में ही सभी आप शांति। अब हम सोचते हैं मैं तो छोटा सा काम करता हूं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैं तो मजदूरी करता हूं। ऐसा सामान्य भाव हमारे में आता है। मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं? मैं इस देश का नागरिक हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है। मैं चाहे छोटा सामान्य व्यक्ति क्यों ना हूं, लेकिन मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं? तो मैं देश के लिए अगर एक पेड़ भी लगाता हूं तो देशभक्ति काम करता हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक 50 पेड़ मनुष्य के लिए काम आते हैं। यह एक धरती माता कर्ज है हमारे ऊपर। तो क्या मैं इस धरती माता कर्ज उतारता हूं क्या? मेरा जन्मदिन आता है, 50 साल की आयु हो गई है, मैंने क्या 50 पेड़ लगाए हैं क्या? ऐसे अनेकों उदाहरण है जहां सामान्य व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था, पैसा कुछ नहीं था, गांव वालों ने जंगल में भेज निकाल दिया, गांव से निकाल दिया, तो उस बूढ़ी मां ने क्या किया? उस जंगल में वन बोना शुरू किया, जो बीज मिलते उनका पेड़ लगाना शुरू किया।
विद्यालय से जोड़ के रखा हुआ है, जबकि हमारा विदाई समारोह वर्षों पहले हो गया था। मैं नारायण जी सर और हमारे उदयपुर की बहुत बड़ी शख्सियत किंग मेकर राजकुमार जी भाई साहब चित्तौड़ा का और दलाल साहब, जिनके यहाँ आ जाने से ही हमारा हौसला बढ़ जाता है, और नेत्रपाल जी मेरे बड़े भाई साहब, प्रभात जी भाई साहब और दीदी जी, और पधारे हुए सभी अभिभावक। आप अभिभावकों का बहुत बहुत आभार कि आपने इस विद्यालय को चुना। निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए कि आपके बच्चे बहुत बड़े व्यक्ति, एक अनुशासित व्यक्ति बनकर के निकलेंगे, और इन पर पाश्चात्य संस्कृति के जो कुप्रभाव पड़ रहे हैं बच्चों पर, वो आपके बच्चों पर कभी नहीं पड़ेंगे। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ा ऑफिसर बनेंगे, बहुत बड़े बनेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि एक बहुत बढ़िया नागरिक बनेंगे, अनुशासित व्यक्ति बनेंगे। तो इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्टाफ ने जितनी बढ़िया तैयारी कराई है कि कितने टाइम तक आप तैयारी करते हैं तब जाकर के मंच पे बच्चे आते हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज मीडिया के प्रभारी जो हमारे सुनील जी कालरा साहब आए, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम में ज्यादा बोलना उचित नहीं रहता है, इसलिए आप सभी का आभार। और विद्यालय दिनों दिन प्रोग्रेस कर रहा है। श्याम जी गुरुजी ने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि इतना सहयोग मिला और इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब आज से आप देख लीजिए, अगले वार्षिकोत्सव तक इस भवन निर्माण वगैरह के भी कार्यक्रम जरूर होंगे, और मेरा जितना भी सहयोग, जो भी आप अपेक्षा करेंगे, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। धन्यवाद भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मैं प्रधानाचार्य विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय अशोकनगर। विगत 8 वर्षों से मैं यहाँ इस पद पे हूँ, और हमारी कोशिश है कि जो विद्या भारती संस्थान पूरे देश में चलता है, उसका एक छोटी सी ब्रांच हमारे अशोकनगर में है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जहाँ पर शांतिलाल जी चपलोत कभी प्रधानाचार्य जी रहे हैं, दिनेश जी भट्ट जो भाजपा नेता हैं 10 वर्षों तक जो शहर जिलाध्यक्ष रहे, वो भी आप यहाँ रहे हुए हैं, नंदलाल जी मीणा जो जनजाति मंत्री कभी रहते थे, वो भी यहाँ पढ़ाए हुए हैं। तो जब मैं विद्यालय का इतिहास देखता हूँ तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उस जगह हूँ। और कुछ आज के युग को देखते हुए कुछ मानसिकता लोगों की इंग्लिश मीडियम की तरफ है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी है और हम बालकों को पढ़ाई के साथ संस्कार देते हैं, और आज वार्षिकोत्सव में उसका प्रकटीकरण कर रहे हैं। धन्यवाद। आज जो वार्षिक कार्यक्रम हुआ स्कूल में, उसमें आप भी कहीं न कहीं छात्र रह चुके हैं, तो कैसा अनुभव रहा वहाँ अब तब का और आज तक? मुझे बचपन की स्मृतियाँ एकदम ताज़ा हो गई, और बहुत अच्छा वार्षिकोत्सव हुआ है। और चूंकि अब साधन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, तो वार्षिकोत्सव हर साल बहुत अच्छी तरह से होता है, लेकिन इस बार बहुत जोश खरोश के साथ स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत की और विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेज पे आना छोटे छोटे बच्चों का बहुत बड़ी बात होती है, और निश्चित रूप से अब इस विद्यालय का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है ना, आप ये देखिए कि इससे बच्चे अनुशासित रहते हैं और एक बहुत अच्छे नागरिक बनते हैं।